हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी पुलिस की अभी वैकेंसी आने वाली हैं, 58,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित आपको पता हुआ जो ट्रेंडर से संबंधित नोटिस है वो आ चुका है आपका। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है अब हमारे पास कितना टाइम है एग्ज़ाम के लिए और फॉर्म वगैरह के लिए, कब तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कब तक नहीं आ सकता। तो वही सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे जानते होंगे तो आपको पता ही होगा, मैंने 41,000 वाला और 49,000 वाला दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। ठीक है, तो उसी का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे टेंडर से संबंधित आपका नोटिस आ चुका है और आपकी जो 25/8/2023 तक आपकी कोई एक संस्था चुन ली जाएगी कि कौन सी संस्था आपका फिजिकल, मेडिकल या फिर पेपर कराएगी। जैसे मान के चलो टीसीएस है या कोई और कंपनी है, वो बाकी का जब भी पता चलेगा आपको। 25/8/2023 उसमें डेट दे रखी है नोटिस में। ठीक है, आप सब लोग देख ही चुके होंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने नोटिफिकेशन से संबंधित। तो नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आपका 30 अगस्त से पहले भी आ सकता है या फिर 7-8 अगस्त वो सॉरी सितंबर में भी जा सकता है। क्योंकि देखो अभी आपकी कंपनी डिसाइड हो जाती है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। तो 30 अगस्त से पहले भी आ सकता है, फिर अगर नहीं आया तो फिर 2 4 6 8 दिन डिले हो सकता है। तो उस हिसाब से मैंने आपका 7 से 8 सितंबर लेके चला हूँ। ठीक है, बात करें अगर एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो आपको पता है अभी आपकी इससे पहले 41,000 वाली भर्ती हुई थी, एक 49,000 वाली भर्ती हुई थी। ठीक है, तो उन दोनों भर्तियों में कितना टाइम मिला था, दोनों में मैंने एग्ज़ाम दिया था, दोनों क्वालिफाई किया था। मैंने कैसे क्वालिफाई किया तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा जब हमने फॉर्म वगैरह डाला था तो कितना टाइम लगा था एग्ज़ाम होने में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन जैसे फॉर्म डल जाते हैं उसकी अंतिम तिथि के कुछ दिन बाद क्या होगा, या तो साथ में ही उसकी डेट फिक्स कर दी जाएगी पेपर की, या फिर हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको मतलब उसकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिले। जैसे आपके फॉर्म पूरे पड़ जाते हैं, सभी बच्चे डाल देते हैं, जैसे कोई आपके फॉर्म पढ़ना स्टार्ट होते हैं मान के चलो 1/9/2023 से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मान के चलो आपको इसमें डेट दे रखी है 30 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट दे रखी है, मतलब एग्ज़ाम सॉरी फॉर्म भरने की। तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम डेट या तो उसी नोटिफिकेशन में आ जाएगी, अगर उस नोटिफिकेशन में नहीं आए तो 10 से 15 दिन बाद आपकी शायद एग्ज़ाम डेट देखने को मिली। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम चुनाव 2024 से पहले कराना है। ये आपको भी पता होगा कि 2024 में आपके लोकसभा वाले चुनाव होने हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा भी हो सकता है भर्ती को लेके कि हमें पेपर मतलब एग्ज़ाम करा के ये जल्दी से जल्दी भर्ती करा के हम कुछ दिखाएं अपना, मतलब क्या कर रहा, मतलब हमने क्या क्या कराया है अपनी सरकार में। ये मेन मुद्दा भी बन सकता है इस भर्ती को लेके। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से आपके पेपर की बात करें समथिंग कितना टाइम है, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म अगर सितंबर में कंप्लीट हो जाते हैं पूरा भर के, तो आपको भी पता होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 15 जनवरी से आपके अगर मेरा अंदाज़ा तो ये कह रहा है 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो समथिंग आपके पास 4 से 4.5 महीने बचेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ जनवरी में तो समथिंग फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से आपका सितंबर में फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, ये मैं आपको इस तरीके से बता के चल रहा हूँ जिस हिसाब से आपकी प्रक्रिया चल रही है अभी फ़िलहाल में। ठीक है, जैसे बात करें अब आपका मेन टॉपिक है आपके पास पेपर के लिए आज से कितना टाइम रह गया है। ठीक है, आज आपका डेट है, आपको पता ही है 21 अगस्त हो गया है। तो इस हिसाब से अगर डे की बात करें तो आपके पास एग्ज़ाम के लिए मैंने देखा कि आपके पास 125 से 130 दिन रह रहे हैं पेपर के लिए। ठीक है, मैंने बहुत अंदाज़ा अपने हिसाब से सेट किया है क्योंकि मैंने 2 बार पेपर दिया। मैंने उसी हिसाब से अपने सारी चीज़ें सेट करके और कैसे कैसे क्या हो सकता है इन दिनों में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो आपको पता ही होगा 125 से 130 दिन काफ़ी हो जाते हैं। समथिंग आपके अगर बात करें तो 4 से साढ़े
4 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आपको वैसे पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है, जीके कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना है और रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैं आपको अपनी वीडियो में बताता जा रहा हूँ, तो ठीक है। लेकिन आज मैंने सोचा कि बच्चों को ट्रेंड आ चुका है तो उससे आगे क्या क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं बता के बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँ। और जो बच्चे भटक रहे हैं ज़्यादा इधर उधर वो ना भटके, क्योंकि उनके पास अब टाइम कितना है 125 से 130 दिन हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको तैयारी करनी है 125 से 130 दिन मान के, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उनके लिए भाई मैं क्या बोलूँ, क्योंकि देखो बहुत टाइम बाद वैकेंसी आने वाली है, 3 से 3.5 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है। तो इस हिसाब से आपको भी पता है बच्चे बहुत हैं तैयारी करने वाले, तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, ठीक है। तो मैं बताऊं आप लोगों को, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको पता है उसे क्रैक करने के लिए टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। कोई बच्चा 3 साल से भी तैयारी कर रहा होगा, कोई बच्चा 1 साल से भी कर रहा होगा। लेकिन जो बच्चे अब लेकिन करना क्या है, हमें 1 से 25 से 130 दिन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने कोर्स ले रखा है, ठीक है, कहीं से भी ले रखा हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। मेरा मेन चीज़ यही था इस चीज़ को, मतलब इस आज की वीडियो में, कि मैं बच्चों को ये बताऊं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना अब 125 से 130 दिन में क्या करें जिससे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो 125 से 130 दिन में आप लोगों को भी पता होगा काफ़ी दिन हो जाते हैं, और इसमें हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना पहले जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, तो प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ और रीजनिंग की दबा के, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने ये आप लोगों को बहुत अच्छी से समझा रखा है पीछे वाली वीडियो में, अगर नहीं आपने देखी होगी तो उसे एक बार देख लेना, ठीक है। अगर बात करें हम हिंदी की, जीके की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करना है, आपको याद जब ही होगा, ठीक है। रिवीजन करो बहुत अच्छे से। ऐसा है अगर आपकी मतलब मान के चलते हैं हिंदी और जीके अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे अभी अपना कंप्लीट करो, और साथ ही में उसे याद भी अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रिवीजन आप अभी से स्टार्ट कर दो तो कुछ हो पाएगा। जैसे कुछ टॉपिक हिंदी और जीके में ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, तो उनको प्लीज़ आप लिख के याद करो। जैसे कि आपकी रचनाएं हो गई, रचनाएं ये समथिंग सेम हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे जीके में कुछ टॉपिक हो जाते जो आपको याद नहीं होते, जैसे विविध में कुछ होते हैं टॉपिक वो आपको याद नहीं होते, तो उन्हें लिख कर याद करो। आप लिख कर अपनी एक कॉपी पेज ले लो और उसे लिख के याद करो, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो बना रखी हैं उनमें ये सब बता रखा है, मैथ कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़नी है, जीके कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे यूपी पुलिस से संबंधित कैसे तैयारी करें उसमें आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस यही है, उसी हिसाब से जीके, हिंदी और मैथ और रीजनिंग को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी का आगे मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाय।